मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और राज्य टीवी नेटवर्क पर। दोस्तों, ये चैनल आपका है, आपके लिए है, आप ही इसका मूल कारण है। तभी तो आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और पुण्य ज़रूर कमाइए। तो दोस्तों, हम स्पेशल सेगमेंट में आपके लिए लेकर आए हैं चमत्कारी टोटके। जी हाँ, कमल नंदलाल के चमत्कारी टोटके। ये ऐसे टोटके हैं जो बहुत कम समय में आपके जीवन की किसी बड़ी समस्या को चुटकियों में सुलझा देते हैं। ये ऐसे टोटके हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। आज का जो हमारा विषय है चमत्कारी टोटके सेगमेंट का, वो बड़ा ही खास है। लौकी। जी हाँ, लौकी का चमत्कारी टोटका दूर करेगा बड़ी से बड़ी बीमारी। देखिए, मुश्किलों का दौर है ना, और आप भी जानते हैं महामारी अभी तक गई नहीं है, चारों तरफ त्राहिमाम है, लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं। ऐसे में लौकी कैसे काम करेगी? देखिए, शब्दों को सुनिएगा ध्यान से। लौकी क्या है? लौकी, लौक यानी कि लोक जो है ना, हमारे त्रिलोक कहे गए, और भगवान विष्णु को क्या कहा गया है? त्रिलोकीनाथ, है ना। और आप ये देखिए कि लोक तीनों हैं, और भगवान शंकर को क्या कहा गया है? त्रिभुवननाथ, त्रिभुवन उन्हीं का ही है, और तीनों लोक ही उन्हीं के हैं। और भगवान से भी बड़ी लेवल जो आती है वो आती है आद्या, यानी कि जो जिससे भगवान उत्पन्न हुआ है। तो अगर हम शास्त्रों का व्याख्यान करें तो शब्द आद्या, आदि, आदित्य, एक तो सूर्य के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा परमेश्वर शिव के लिए इस्तेमाल होता है। आद्या सबसे पहले, जिसके कारण से जगत का मूल कारण, और विशेष रूप से आद्याशक्ति यानी कि शिव का वामांगनी, शिव की वामांगनी यानी कि शिव का आधा हिस्सा। कहते हैं न, शक्ति के बगैर शिव अधूरा है, और यूं भी कहें कि शक्ति के बगैर शिव मृत है, शव है। तो शक्ति क्या है? प्राण है, और प्राण है तो दुख भी हैं, सुख भी हैं। अदरवाइज आप खुद सोचिए कि एक मृत शरीर में क्या बचा है? कुछ भी नहीं। हमारा जो आज का विशेष टोटका है वो भी इसी से संबंधित है, पौष महीने से संबंधित। और पौष महीना अपने आप में बहुत प्रभावशाली कहा गया है। पौष, लौकी क्या करेगी चमत्कार, जिससे बड़ी बीमारी जो है उससे छुटकारा मिलेगा, दूर होगी बीमारी। आइए जानते हैं इस बारे में। पौष महीने की पूर्णिमा को देवी शाकंभरी नवरात्रि की पूर्णाहुति मानी जाती है। ये विशेष महीना शिव और शक्ति के मिलन का महीना है, जैसे श्रावण होता है। और क्यों ये महीना है? क्योंकि जब भी हमारे सीजनल चेंज होते हैं, सीजन जब भी चेंज हो रहे होते हैं, जैसे सर्दी अपने प्रचुरतम प्रभाव पर होती है मकर संक्रांति के इधर, उसके बाद ये घटना शुरू होती है। और इसी दौरान में संक्रांति पीरियड में ही पौष संक्रांति आती है, पौष नवरात्रि आती है, यानी कि शाकंभरी नवरात्रि आती है। कि ऐसी विशिष्ट नवरात्रि है जो प्रतिपदा से शुरू होकर के नवमी तक नहीं चलती, जो अष्टमी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है। इसी कारण इसे नवरात्रि कहा गया है। इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम इसके बारे में जानते हैं। और ये उपाय क्या है, ये टोटका क्या है? देखिए, मान्यता अनुसार शाकंभरी नवरात्र का प्राकृतिक रूप में बड़ा महत्व है, प्रकृति से संबंधित। शाकंभरी देवी का पूजन पौष शुक्ल अष्टमी से पौष पूर्णिमा तक किए जाने का विधान शास्त्र बताते हैं। इसे शाकंभरी नवरात्र भी कहा गया है। इन दिनों में विशेषकर देवी शाकंभरी के अन्नपूर्णा स्वरूप की साधना की जाती है। अब देखिए, इनका जो व्याख्यान है पूरा श्री दुर्गा सप्तशती यानी कि मार्कंडे पुराण में, देवी भागवतम में दिया हुआ है। और उसके 11 अध्याय में यानी कि 11वें अध्याय में अथ मूर्ति रहस्यम के अंतर्गत इसमें बात का उल्लेख किया है कि देवी की अंगभूत 6 देवियां हैं। नंदा, रक्तदंतिका, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा और भ्रामरी, ये 6 देवियां हैं। और आपको बता दूं कि
ये जो विशेष दिन है 9 दिन, इन दिनों में देवी शाकंभरी के अन्नपूर्णा स्वरूप की, जैसे मैंने बताया आपको, उसकी पूजा की जाती है। पुराण इसके बारे में कहते हैं कि जब दानवों के उत्पात से सृष्टि में अकाल पड़ गया था, स्पेशली ये अकाल जो पड़ा था राजस्थान में पड़ा था, तब देवी शाकंभरी शाक के रूप में प्रकट हुई और इसी रूप में उनकी 1000 आंखें थीं, इसलिए उन्हें शताक्षी भी कहते हैं, शताक्षी। जब उन्होंने अपने भक्तों को दयनीय रूप में देखा तो लगातार 9 दिन तक उन्होंने रोदन किया, वो रोती रहीं और रोते समय उनकी आंखों से जो आंसू निकले उससे अकाल दूर हुआ और चारों ओर हरियाली छा गई। आप कभी ऐसा हुआ है कि आप रोए हैं और आपके मुंह में वो आंसू आ गया है? तो पानी आपने देखा होगा वो नमकीन होता है। तो आप ये जानते हैं कि राजस्थान में एक जगह है सांभर जिला, और वहाँ पर देवी शाकंभरी की शक्तिपीठ है। राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ 2 शक्तिपीठें और 6 उपशक्तिपीठें मानी गई हैं। उसमें से जो एक शक्तिपीठ है वो है शाकंभरी, सॉल्ट लेक शाकंभरी। भारत में सिर्फ 2 ही जगह सॉल्ट लेक हैं और ये 2 ही ऐसे लेक हैं जहाँ से नमक निकलता है। जी हाँ, शाकाहारी नमक। और ये जो सॉल्ट लेक है यह है सांभर, जिला सांभर, जो अजमेर और जयपुर के बीच का स्थान है, वहीं पर है शाकंभरी शक्तिपीठ। जैसा मैंने कहा कि इनका उल्लेख दुर्गा सप्तशती में दिया गया है, अथमूर्ति रहस्य में। शाकंभरी के विशेष पूजन उपायों से घर में अन्न धन की कमी दूर होती है, नेत्रों के विकार दूर होते हैं और असाध्य रोगों का शमन होता है। बड़े से बड़ा रोग भी खत्म। अब कैसे करें पूजन इनका, आइए जानते हैं। देखिए, जो पिक्चर आपको नीचे दिखाई जा रही है देवी शाकंभरी की, वैसी पिक्चर आप नेट से निकाल लीजिए और देवी शाकंभरी का षोडश उपचार पूजन कीजिए 16 चीज़ों से। 16 श्रृंगार, ठीक है ना, स्नान, उपस्नान, दूध से स्नान, सिर्फ छींटा ही देना है, वस्त्र उपवस्त्र, ठीक है ना, पुष्प इत्यादि, तिलक, और इसमें विशेष रूप से तिल के तेल का ही दीपक जलाया जाता है। तो तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें अपने राइट हैंड साइड पे। इसमें मोगरे की धूप जलाई जाती है। जो भी होता है वो प्रकृति से संबंधित होता है। इसमें सफेद कनेर के फूल चढ़ाए जाते हैं, कनेर, और गोरोचन से इसमें तिलक किया जाता है। देवी पर तिलक जो किया जाता है वो गोरोचन से, कई लोग इसे गोलोचन भी बोलते हैं। अब ऐसे में देवी को साबुत हरे मूंग और मिश्री का भोग लगाया जाता है और हरे हकीक की माला से या 4 मुखी रुद्राक्ष की माला से इस विशेष मंत्र का जाप कराया जाता है। मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ और टोटका भी बताने जा रहा हूँ। क्या करें आप? देखिए, लौकी को 6 बार अपने सर से वार लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये वार कर देवी शाकंभरी पर चढ़ाइए, रोगी व्यक्ति। और जो चढ़ी हुई लौकी है किसी चौराहे पर रख दे और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें। ये मंत्र है ह्रीम श्रीम क्लीम भगवती शाकंभरी स्वाहा। इस पूरे प्रयोग में इस मंत्र का जाप करें, लौकी सर से 6 बार वार कर देवी शाकंभरी पर चढ़ाएं और चढ़ी हुई लौकी किसी चौराहे पर रख दें। आश्वस्त करता हूं आपको, कोई भी असाध्य रोग हो निश्चित उससे मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसे ही स्पेशल एपिसोड्स को लेकर हम स्पेशल सीरीज में आपसे मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, नमः शिवाय।